कृष्णा। तो अभी हम लोग भागवतम क्लास चालू करेंगे अभी, है ना। आज का भागवतम जो है वो हर ग्रेस भूपति गंधर्व रविदासी माता जी की तरफ से है। तो आइए हम लोग सब श्रीमद् भागवतम का रसपान करें, है ना। हरे कृष्ण। सभी को हरि नाम जप में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की असीम कृपा सभी भी बनी रहे, यही मंगल कामना करते हैं ना। चलिए आइए हम श्रीमद् भागवतम का क्लास शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे बोल। लाइट। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हम लोग सबसे पहले कीर्तन शुरू करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय पतित पावन शिला गुरुदेवा जय, परम दयालु श्रील गुरुदेवा जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जगद्गुरु श्रीला प्रभुपदा जय, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरंग निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। श्री श्री राधा माधव की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हितै गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरि बोल। मंगलाचरण शुरू करेंगे हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 5 और श्लोका नंबर 18 और 19। ये 2 श्लोक आज हम लोग अध्ययन करेंगे इसका। तो इस भागवतम अमल पुराण के विषय में कहने से पहले मैं आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ और मैं हमारी शिक्षा गुरु हरकृष्ण रंगीना रंगिनी गोपिका देवीदासी माता जी, नंदन प्रभु जी, सुरनाथ प्रभु जी
और प्राण प्रिय प्रभु जी और रत्नाकर प्रभु जी और साथ ही साथ आप सभी जो भी उपस्थित भक्तगण हैं, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। इस अमल पुराण के विषय में एक शब्द कहने की भी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अगर आप सभी की कृपा मुझे प्राप्त हो, आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, तो मैं इस विषय पर कहने का प्रयास करूंगी। और अगर मुझसे कोई भी त्रुटि होती है तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, गुरुदेव और भगवान से क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा, और आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं इस भागवतम अमल पुराण के विषय में 2 शब्द कह सकूं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हम लोग पढ़ेंगे स्कंद 2 अध्याय 5 और श्लोका नंबर 18 और 19। इस अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। श्लोका नंबर 18 हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणत्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभोः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणत्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणत्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। अनुवाद। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रभु जी या माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी, मेरे पास बुक है, मैं पढ़ लूं क्या? जी जी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री शिला प्रभुपाद। परमेश्वर उसी बहिरंगी शक्ति के स्वामी है जो सत्व, रजो तथा तमो इन तीनों गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इसी शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते, किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनकी इससे प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। श्री भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही श्री भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन यह संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक है, किंतु सारे जीव जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं वे न तो स्वामी है न नियामक है, प्रत्युत वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में श्री भगवान अपनी अंतरंगी या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस प्रकार स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती है, लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है, जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के डब्बे से अप्रभावित रहते हैं, जो कभी कभी श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। श्लोका नंबर 19 पढ़ेंगे हम लोग। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया
बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। हरे कृष्णा। माता जी पढ़िएगा तात्पर्य। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री शिला प्रभुपाद। चूंकि नित्य दिव्य जीव अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों के मध्य में स्थित है, अतएव वे श्री भगवान की तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा इस प्रकार बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। श्री भगवान की यह बहिरंगी शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है तथा जो शाश्वत रूप से श्री भगवान के साथ रहने वाली है। यह आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्ध जीव नित्य अज्ञानी प्रतीत होता है। माया या बहिरंगी शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक शक्ति के कारण भौतिक विज्ञान भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म तथा अधिदेव क्रियाएं होती है, जिन्हें तमोगुणी बद्ध जीव नहीं देख पाता। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा तथा रोग समेत जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। अध्यात्म की अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होता है और अधिदेव की अभिव्यक्ति में नियामक पद्धति है। ये कार्य कारण तथा बद्धकर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां है। आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां है और ऐसी बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च पूर्णता है। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का नंबर 18। तो इस श्लोक में जो भगवान के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है और भगवान जो कि समस्त सृष्टि समस्त जीवों के स्वामी है ना, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि भगवान जो है इस सृष्टि के जो 3 गुण होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है ना। तो इन 3 गुणों के स्वामी है कौन? भगवान। सत्वम रजस तमम इति निर्गुणस्य गुणत्रयः। तो ये 3 गुण जो कि इस प्रकृति में पाए जाते हैं, इनके स्वामी भगवान स्वयं क्या है? निर्गुण है ना। तो भगवान को क्या कहा जा रहा है? निर्गुण है भगवान। तो कभी कभी जो ये शब्द जब हम सुनते हैं तो सुनने में लगता है निर्गुण अर्थात क्या भगवान का कोई भी गुण नहीं है। तो एक तरह से ये विरोधाभास लगता है हमें, लेकिन वास्तव में भगवान ही क्या है? समस्त गुणों के स्वामी हैं, क्योंकि इस संसार में इस सृष्टि में जो भी गुण जितने भी तरह के हम देखते हैं सभी भगवान की ही प्रकृति है, भगवान की ही रचना है। इसीलिए भगवान को क्या कहा गया है? नियामक कहा गया है, परम नियंता कहा गया है। तो भगवान ही समस्त गुणों के स्वामी है, लेकिन निर्गुण रूप में। किस प्रकार? भगवान की जो गुण है वो क्या है? परम दिव्य है। हम सभी जो बद्ध जीव है जो इस संसार में जन्म लेते हैं है ना, तो हमारे जो गुण है वो क्या है? बद्ध होते हैं, प्रकृति से बद्ध होते हैं और इसीलिए हमारी सारी इंद्रियां भी बद्ध है। तो भगवान क्या है? भगवान के गुण जो है किस प्रकार के हैं? भगवान के गुण अचिंत्य है, इसीलिए भगवान को अचिंत्य नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि हमारे चिंतन से परे है कि भगवान के क्या गुण हो सकते हैं और भगवान कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो उनकी जो शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां और भगवान के सारे गुण, ये सब कुछ हम जैसे जो बद्ध जीव जो है नहीं समझ सकते हैं। तो क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हम इस संसार में जन्म लेते हैं और सबको किस रूप में देखते हैं? सगुण रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है
सगुण रूप में देखने के लिए के सक्षम है ना, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो नहीं देख सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भगवान को देखा जा सकता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन क्या आपकी इंद्रियों में इतनी शक्ति है कि आप देख सके? तो ये हमारी अपनी कमी है, हमारी अपनी इंद्रियों की कमी है कि हम भगवान को नहीं देख सकते। और जो भगवान जो है क्या है, फिर भी जो है सभी गुणों के स्वामी होते हुए साक्षात रहते हैं हमेशा, है ना। और हम केवल भगवान को अपनी इन आंखों से, अपनी इन इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। तो समस्त ये जो ब्रह्मांड है, समस्त जीव हैं, ये इन सब के स्वामी कौन है? भगवान ही है। और भगवान ने ही इनको क्या दिया है? सगुण रूप जो है वह प्रदान किया। तो फिर भगवान का रूप कैसे नहीं हो सकता है? तो इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है कि सभी गुणों के स्वामी है और सर्व शक्तिमान है। भगवान जो है सब कुछ कर सकते हैं। हम जो सोच सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, और जो कुछ हम नहीं सोच सकते, जो हमारी कल्पना से परे है, वो सारे कार्य भी भगवान कर सकते हैं। तो भगवान इस प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए उनको प्रकृति के गुणों की आवश्यकता नहीं है। भगवान के गुण जो है वह दिव्य होते हैं। जैसे कि भगवान किस प्रकार जो प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। जैसे कि एक जो राजा होता है, किसी राज्य का राजा होता है, वो क्या करता है? नियम बनाता है राज्य के लिए। सारे नियमों का पालन कौन करते हैं? जो राज्य के सभी प्रजा होती, वो उनके लिए ये सारे नियम होते हैं, उनका सब पालन करते हैं। यद्यपि राजा भी क्या करता है? अपने प्रजा के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सारे नियमों का पालन वह स्वयं भी करते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है राजा ऐसा सारे नियमों का पालन करने के लिए। राजा कभी भी बाध्य नहीं है, और वो कभी भी इन नियमों को तोड़ भी सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो भी नियम बनाए जाते हैं वो राजा के लिए नहीं है। तो हम सब जैसे भगवान की प्रजा है, इसलिए हमारे लिए जो नियम भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं उनका पालन करना आवश्यक है। और भगवान ने ये जो नियम हमें बताए हैं, दिए हैं, या जिस प्रकार शास्त्रों में अनुशासन में रहने को कहा जाता है, तो ये सब किस लिए है? हमें किसी बंधन के लिए नहीं है, बल्कि हमें बंधन से मुक्त करने के लिए है। ये सब कुछ जो है नियम हमें क्या करते हैं? बंधन से मुक्त कर देते हैं। लेकिन बद्ध अवस्था में जब तक हमारा ज्ञान जो है इस माया से, इस प्रकृति से, प्रकृति के तीनों गुणों से बद्ध रहता है, तब तक हम क्या रहते हैं? इस संसार में बद्ध रहते हैं, और जो भगवान को नहीं समझ सकते, ना ही भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान को क्या समझते हैं? भगवान जो है वह निर्गुण है, बिना गुणों के है, या भगवान को देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार जो है वह हम लोग जो बद्ध जीव ऐसा समझते हैं। तो भगवान निर्गुण होकर भी अपने सारे इंद्रियों से कार्य कर सकते हैं, है ना। हम जैसे जीव जो क्या करते हैं? हम अपनी एक इंद्रिय से केवल एक ही प्रकार का कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी एक इंद्रिय से सारी इंद्रियों का कार्य करते हैं। ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी इसके बारे में वर्णन भी करते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, है ना। तो भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, अपनी आंखों से चल सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, या अन्य सारे कार्य जो क्या कर सकते हैं? अपनी एक आंख से कर सकते हैं, या अपने हाथ से, या अपने पैर से, कोई भी कार्य जो है वह कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान के गुण जो है क्या है? अचिंत्य है, और इसीलिए वो जो इन भौतिक गुणों से परे कहा जाता है भगवान को, और निर्गुण जो है वह कहा जाता है। हम जैसे बद्ध जीव भगवान के गुणों को समझने में सक्षम जो है वह नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बताया गया है कि कैसे जो है भगवान जो क्या है सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भगवान जो है क्या करते हैं? इन तीनों गुणों को, इन तीनों गुणों से क्या करते हैं? भौतिक सृष्टि करते हैं। भौतिक सृष्टि करने के लिए भगवान जो है वह पूरा अवतार लेते हैं, है ना। और इस समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड और समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। तो भगवान के 3 प्रकार के गुणा अवतार है, जो इन तीनों गुणों के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि जो भगवान का विष्णु स्वरूप है ना, वो सतोगुण का अवतार है, और ब्रह्मा जी भगवान के रजोगुण के अवतार है, और शिव जी भगवान के तमोगुण के अवतार। तो इस प्रकार ये तीनों मिल करके जो क्या करते हैं? इस जगत का सृजन करते हैं, इस जगत का पालन करते हैं, और इस जगत का संहार करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के इन तीनों गुणों के माध्यम से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके माध्यम से क्या होता है? पूरे संसार का सृष्टि
और इसका पालन और इसका संहार सब कुछ संभव होता है, और सब कुछ भगवान की इच्छा से ही संभव होता है। क्योंकि जो सारे देवी देवता है वो कौन है, केवल प्रबंधन का कार्य करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस प्रकृति के अध्यक्ष है ना। हम लोग भगवत गीता में पढ़ते भी हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगत द्विप परिवर्तते। अर्थात भगवान की अध्यक्षता में ही ये प्रकृति जो है कार्य करती है, और जो सारे चर अचर प्राणी जो है इस सृष्टि में उत्पन्न होते हैं वो भी भगवान की इच्छा से, और भगवान जब चाहे क्या करते हैं, इनको नष्ट कर सकते हैं, समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं और पुनः इनको बारंबार सृजित कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान इन तीनों गुणों की भी सृष्टि करते हैं, जिसके आधार पर इस समस्त जो सृष्टि की उत्पत्ति जो है वह संभव हो पाता है। और जो भगवान किस प्रकार निर्गुण है, इस विषय में हम भगवत गीता के जो 13वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्ति च। तो इस श्लोक में बताया जाता है कि भगवान क्या है, समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। तो हमारी जो भी इंद्रियां है उनके मूल स्रोत कौन है, भगवान स्वयं है। फिर भी वे इंद्रियों से रहित है, भगवान फिर भी इंद्रियों से रहित, अर्थात भगवान हमारी इंद्रियों के स्वामी है। तो किस प्रकार वे इंद्रियों से रहित है, क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या है, भौतिक है, और भगवान की इंद्रिया क्या है, दिव्य है। तो इन भौतिक इंद्रियों से भगवान क्या है, रहित है। और भगवान क्या है, समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है ना। देखिए हम इस संसार में जब जन्म लेते हैं और कोई भी वस्तु अगर हमारे द्वारा बनाई जाती है या फिर हम श्रम करके उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए धन देते हैं और कोई चीज वस्तु प्राप्त करते, तो हम क्या हो जाते हैं, हम समझते हैं कि ये वस्तु मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ और इसका उपभोग कौन करेगा, तो मैं, है ना। तो इस प्रकार हम अपने आप को स्वामी समझते हैं। लेकिन भगवान के विषय में सोचिए कि भगवान तो समस्त सृष्टि के स्वामी है, यहाँ तक कि हम सब के भी स्वामी है, हमारे शरीर के भी स्वामी भगवान है। फिर भी भगवान जो क्या रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, प्रकृति के गुणों से परे रहते हैं। और इस प्रकार भगवान जो है फिर भी स्वामी ही है, उस अवस्था में ही स्वामी है। और हम भले ही स्वयं अपने आप को क्या समझते हैं, स्वामी तो समझते हैं, लेकिन हम स्वामी नहीं है। तो यही क्या है, भगवान और जीवों में जो है अंतर होता है। क्योंकि हम ऐसा क्यों समझते हैं, क्योंकि हम इन प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। प्रकृति के सतोगुण से प्रभावित होते हैं, ब्राह्मण की तरह कार्य करने लगते हैं। प्रकृति के रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो हम क्षत्रिय की तरह कार्य करते हैं, और प्रकृति के जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं शूद्र की तरह कार्य करते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम इन तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार प्रकृति में कार्य करते हैं। और प्रकृति जो कि हमारा है नहीं, इसके स्वामी भगवान है, फिर भी क्या चाहते हैं, हम इस पर प्रभुत्व जो है वह जताना चाहते हैं और इसका उपभोग जो है हम करना चाहते हैं। और यही कारण है हमारे जो इस शरीर में रहते हुए सुख और दुख का, ये सब कारण, क्योंकि हम माया पर, जो प्रकृति पर क्या चाहते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। लेकिन भगवान सबके स्वामी होते हुए, परम नियंता होते हुए, फिर भगवान में किसी भी तरह का इस प्रकृति से या जीवों से कोई आसक्ति का भाव नहीं है। फिर भी भगवान जो है हम सबसे बहुत अधिक जो है वह प्रेम करते हैं। इसीलिए जो भगवान का प्रेम जो है वो क्या है, दिव्य कहलाता है। और हम सब जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, वो क्या है, भौतिक है। क्योंकि हम केवल आसक्त होते हैं और प्रेम करते हैं और कष्ट भी पाते हैं, दुख भी पाते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान की तरह हमारा जो प्रेम है क्या होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। लेकिन किस अवस्था में हो सकता है, जब हम क्या रहे, हम मुक्त रहे, इन भौतिक चेतना से मुक्त रहे, तभी हम इस प्रकार के दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये अंतर है ना, जो कि प्रकृति के मनुष्यों में और भगवान में पाया जाता है। यद्यपि जो जीव जो होता है वो भी क्या है, आध्यात्मिक रूप से वह भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के समान गुणों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रकृति से बद्ध होने के कारण वो क्या होता है, भगवान से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, इस संबंध को भूल जाता है। यही प्रमुख अंतर है जो कि जीवों में और भगवान में जो है वह पाया जाता है। तो जब तक मनुष्य इन प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होता रहता है, तो तब तक उसको जो है इस संसार पर, इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा जो है वह होती है। लेकिन हर एक
परिस्थिति में, चाहे वह कितना भी प्रभुत्व जता ले, कितना भी चीजों का अर्जन कर ले, लेकिन हर एक परिस्थिति में स्वामी कौन है? तो भगवान ही बने रहते हैं और फिर भी अनासक्त रहते हैं भगवान। ये भगवान का दिव्य गुण है। ऐसे ही अनंत अनंत भगवान के दिव्य गुण है। भगवान के समस्त गुण क्या है? दिव्य ही है। तो इसीलिए भगवान को निर्गुण जो है वह कहा जाता है। और एक कथा है कि भगवान कैसे जो है अनासक्त रहते हैं, कैसे निर्गुण है, इस विषय में। तो एक बार जो गोपियां रहती है वृंदावन में, गोपियां जो है वो दुर्वासा मुनि को क्या करने जाती है? प्रसाद, उनको प्रसादम लेकर के भोग लगाने के लिए जाती है वहां पर। तो सब कुछ बना करके ले जाती रहती, लेकिन बीच में यमुना नदी जो है वह पड़ती है। तो यमुना नदी पड़ती है, वहां पर कोई नाव नहीं होता है। तो वो भगवान कृष्णा से बोलती कि हम किस प्रकार जो है नदी को पार करेंगे, क्योंकि नाव भी नहीं है और हमारे पास जो इतना सामान है। तो जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप जाइए और नदी से कहिए कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दे। तो सभी गोपियां ये सोचती कि ये भगवान जो, ये कृष्ण जो है वो कैसी बात करते हैं, ये हमारे साथ इतनी जो मस्ती करते रहते हैं दिन भर, ये गोपियों से ही घिरे रहते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मचारी हैं। तो फिर ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं और यमुना नदी को यही कहते हैं। तो यमुना नदी क्या करती है? उनको स्थान दे देती है। इस प्रकार वो क्या करते हैं? नदी जो है वह पार कर लेते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं? वो दुर्वासा मुनि के पास जाते हैं, उनको वो भोग लगाते हैं, प्रसादम जो दुर्वासा मुनि पाते हैं। और इस प्रकार फिर जब वापस आने का समय होता है तो पुनः वो अब फिर से वहां पर नाव नहीं रहता, फिर उनके पास वही समस्या है। तो फिर से जब वो दुर्वासा मुनि को कहते हैं, तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि आप लोग जाइए और यमुना नदी से कहिए कि अगर दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं खाया तो आप मुझे रास्ता दे दीजिए। तो फिर इस प्रकार यमुना नदी को ऐसा कहती हैं सारी गोपियां, और यमुना नदी रास्ता दे देती है और वो सब चले आते हैं। तो उनके मन में भी ये प्रश्न रहता है कि अभी तो हमने क्या किया, इतना इनको खिलाया है ना, फिर भी ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया। तो इस प्रकार ये देखिए, जो भी होता है इस सृष्टि में या जीवों के माध्यम से, वो सब कुछ भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी स्वयं की इच्छा होती है, इसलिए भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन भगवान इन सब से अनासक्त रहते हैं। जैसे भगवान का जब जन्म हुआ तो जन्म के तुरंत बाद उनके माता पिता के द्वारा क्या हो गया? उनका त्याग हो गया है ना, उन्होंने उसको दूसरे घर जो है पहुंचा दिया था। तो इस प्रकार माता पिता से जो जिन्होंने जन्म दिया था उनसे भी अनासक्त हो गए, और उसके बाद जिन्होंने पालन पोषण किया, जिन्होंने उसको इतना प्यार किया, तो उससे भी यशोदा मैया से और नंद बाबा से उनको क्या हुआ? जो विरक्त होना पड़ा। इसी तरह सारे गोपियां जो इतना उनसे प्रेम करते थे, उनके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, उनसे भी विरक्त हो गए, राधा रानी से विरक्त रहे। तो इस प्रकार देखिए, सबके लिए इतना जितना प्रेम वे सभी करते थे, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, लेकिन फिर भी अनासक्त रहे। वैसे ही जैसे जो उनकी रानियां थी, जो उनकी जो 16,108 रानियां, तो वो बहुत बहुत अधिक जो है वह सुंदर थी। और जो तो वो रानियां क्या सोचती थी कि जो भगवान श्री कृष्ण जो है क्या है, हमारी सुंदरता से प्रभावित हो, है ना। तो इस प्रकार वो चाहती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है कभी भी जो है इनसे मोहित नहीं होते थे। वो पूरा अपना जो पति का जो एक धर्म होता है, कि पूरी तरह से अपनी पत्नी के लिए हर एक कार्य करने के लिए जो है वह समर्पित रहते थे। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी वो क्या रहते थे? बिल्कुल अनासक्त रहते थे। तो इस प्रकार का गुण जो है वो केवल और केवल किसमें पाया जा सकता है? भगवान में ही पाया जा सकता है। अन्य किसी जीव में या किसी भी देवी देवता में, किसी भी जो योगी तपस्वी, किसी में भी जो है इस प्रकार भगवान की तरह पूर्ण रूप से ये गुण जो है वह नहीं पाया जा सकता। इसीलिए भगवान का जो स्थान है वो हमेशा हमेशा क्या है? सर्वोच्च है। और जो इस संसार की सृष्टि करते हैं भगवान, और जो तीनों गुणों की सृष्टि करते हैं, और जो कि माया शक्ति जो कि क्या करती है? भगवान की इच्छा के अनुसार सारे जीवों को नियंत्रित करती है। भगवान जो है उस जीवों की सृष्टि तो करते हैं, लेकिन उसके बाद नियंत्रण किसके हाथ में होता है? माया देवी के हाथ में होता है। और माया देवी सारे जीवों को क्या करती है?
नियंत्रित करती है। किस प्रकार उन्होंने जो भी कर्म किया है या जो भी इच्छा की है उसके अनुसार जो जीव जो है वह शरीर प्राप्त करते हैं और उसके सुख और दुखों को भोगते हैं और साथ ही साथ माया देवी के नियंत्रण में रहते हैं। तो इस प्रकार जो माया देवी है वो क्या है, हमेशा जो है सारे जीवों को क्या करती है, नियंत्रित करती है, लेकिन स्वयं किसके हाथों में रहती है, भगवान के द्वारा वह नियंत्रित होती है। तो इसीलिए भगवान हमेशा स्वामी है और माया देवी जो है क्या है, उनकी जो है वह दासी है। तो इस प्रकार जो है भगवान और जो माया देवी का इस प्रकार जो है स्वामी और दासी का ही जो है संबंध होता है। भले ही बहुत अधिक शक्तिशाली है और जो माया के प्रभाव से बचना जो है हम सब जीवों के लिए बहुत बहुत जो क्या है कठिन है, हम सब इनसे बच नहीं सकते हैं। लेकिन हम जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो इस माया देवी के प्रभाव से भी बच सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार जो भगवान जो है किस प्रकार ऐसे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा और अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा नित्य जो क्या रहते हैं, प्रकट रहते हैं। इस संसार में भी जो कुछ कार्य होता है वो सब कुछ भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। सब जगह जो है भगवान की जो शक्ति होती है उसी के द्वारा ही सारे कार्य जो है वह संपन्न किए जाते हैं। लेकिन जो है भगवान के धाम में भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है और भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो सब कुछ क्या है, बिल्कुल पृथक है इस संसार से। इसीलिए जो इस संसार को क्या कहा जाता है कि ये संसार जो है क्या है, जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है। जहां पर क्योंकि आध्यात्मिक धाम जो है इतना सुंदर है, इतना सुख है वहां, तो हमको लगता है कि इस संसार में भी सुख है। लेकिन जिस प्रकार प्रतिबिंब से प्रतिबिंब, अगर हम अपना प्रतिबिंब देखें मिरर में, है ना, तो वो देखने से क्या लगता है, अगर हम सुंदर अच्छे से तैयार होकर हम प्रतिबिंब देखते हैं तो हमको क्या बहुत सुख प्राप्त होता है उसमें, है ना। लेकिन क्या प्रतिबिंब से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? अगर प्रतिबिंब में जैसे क्या होता है, कोई वृक्ष है, वृक्ष में बहुत फल लगे हुए हैं और उसका जो इमेज जो है ना, उसका प्रतिबिंब जो है दिखाई दे रहा है उस मिरर पर, तो क्या हम उस मिरर से फल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, है ना। तो इसी प्रकार जो वास्तविकता है, केवल सुख जो है वही है, अर्थात भगवान के धाम में है, और बाकी इस संसार में क्या है, उनका केवल प्रतिबिंब है। इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार का सुख जो है वह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और भगवान जो है इस प्रकार अपनी इन शक्तियों के द्वारा हर जगह जो क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा। और इसी श्लोक में उदाहरण के रूप में बताया गया है कि जिस प्रकार जो आकाश में सूर्य है ना, आकाश में सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से प्रकट होते हैं, उसी तरह भगवान भी क्या रहते हैं, हमेशा जो है इस भौतिक संसार में भी और आध्यात्मिक संसार में नित्य प्रकट रहते हैं। लेकिन जो उनकी उन किरणों में जैसे बादल है ना, बादल आ जाते हैं, उसी प्रकार ये भौतिक जगत जो है वह प्रकट होता है। लेकिन भगवान फिर भी उन भौतिक जगत की शक्तियों से वो प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे कि बादल आ जाता है तो हमें क्या लगता है कि सूर्य जो है वह दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात इस बादल ने सूर्य को ढक लिया है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जो सूर्य तो हमेशा प्रकट ही रहते हैं। हम ज्यादा ऊंचाई पर जाकर देखेंगे तो क्या होता है, सूर्य की किरणें उसी प्रकार निर्मल स्वच्छ आकाश में दिखाई देती हैं। और जो ये बादल है वो क्या है, क्षणिक है, कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पुनः जो प्रकाश जो है वह दिखाई देने लगता है। तो इसी प्रकार भगवान भी नित्य प्रकट होते हैं और जो है इस ये भौतिक संसार से किसी भी प्रकार से वे प्रभावित नहीं होते हैं। और मनुष्य जो क्या समझता है, इस प्रकृति में रहते हुए सारा कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा मनुष्य समझता है और इस प्रकृति में रहते हुए इसका उपभोग करना चाहता है, स्वयं को इसका स्वामी समझता है। लेकिन ये सारे जो कार्य होते हैं जो कि जीव के द्वारा किए जाते हैं, वो कैसे संपन्न होते हैं, वो इस प्रकृति के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि ये तीसरे अध्याय में श्लोक आता है जिसमें इसमें वर्णन मिलता है हमें, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो जीवात्मा जो है वो अपने अहंकार के कारण ही क्या सोचता है, अहंकार के कारण मोहग्रस्त होता है और वो सोचता है कि मैं ही समस्त जो कार्यों का करता हूँ, मैं ही सारा कार्य करता हूँ। जबकि वास्तव में ये सारे कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, सारे कार्य जो है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
क्योंकि हमारा ये शरीर है, ये क्या है, भौतिक है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, और इसीलिए इस शरीर में रहकर हम प्रकृति के अनुसार जो है वह कार्य करते हैं। ये शरीर भी हम कैसे प्राप्त करते हैं, अपने ही कर्मों से प्राप्त करते हैं। हमारे जो भी पूर्व जन्म में या जो भी हमारी इच्छाएं रह गई उसके अनुसार हमें जो है यह प्रकृति जो है हमें शरीर प्रदान करती है, और उसके वशीभूत होकर के हम फिर कार्य जो है वह करते हैं। तो अब जो है श्लोका नंबर 19, इसमें बताया गया है कि कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बदनंती नित्यदा मुक्तम माइनः पुरुषम गुणा। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारणों के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं। तो देखिए, ये सारा कार्य जो भी मनुष्य कार्य करता है, जो भी उसका कारण होता है, और उसके कारण जिस प्रकार का के प्रतिबंध में, जिस प्रकार के बंधन में फंसता है, ये सब कुछ किसके द्वारा होता है? सब कुछ जो है वह प्रकृति के द्वारा होता है। हम जो भी कर्म अपने पूर्व जन्म में किए रहते हैं, उसका हमको इस जन्म में भोग करना होता है ना। तो इसीलिए हमें प्रकृति ऐसे पुनः ऐसे कारण प्रदान करती है जिससे हम वो कार्य करते हैं, और फिर वैसे प्रतिबंधों में पुनः जो है वो फंसते हैं, या फिर जो भी भोग की इच्छा हमने की थी उस भोग को भोगने के लिए उस तरह का कार्य हम करते हैं। तो सब कुछ किसके नियंत्रण में हो रहा है? सब कुछ जो है वह प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीव जो है वो क्या है, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति दोनों के मध्य में होता है। इसीलिए जीवों को क्या कहा जाता है? तटस्थ शक्ति कहा जाता है। अगर माया से प्रभावित होते हैं, माया की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति की तरफ झुकाव होता है, तो हम बारंबार इस प्रकृति में शरीर प्राप्त करते हैं और सारे कष्टों का भोग करते हैं, और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते जाते हैं। लेकिन अगर हमारा जो है झुकाव किस तरफ है? भगवान की अंतरंगा शक्ति की तरफ है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस भौतिक चेतना से मुक्त भी हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो मानव शरीर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या है, बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है, और इस भव सागर से छूटने का साधन है। तो इसीलिए हमें इसका उपयोग जो है किस लिए करना चाहिए कि हम क्या कर सके, इस भव सागर से मुक्त हो सके, भगवान की शरण प्राप्त कर सके, भगवान की भक्ति करें। इसके लिए वास्तव में इसका उपयोग जो है वह होना चाहिए। लेकिन हमारी चेतना जो है भौतिक होती है, और बार बार बद्ध होने कारण लगातार नहीं, हम ये एक जन्म का कार्य नहीं, हम कई जन्मों से इस प्रकार बद्ध हैं। तो इस प्रकार इस संसार में रहते हुए क्या हो जाते हैं, माया के वशीभूत ही रहते हैं। छूटना जो है क्या है, बहुत कठिन होता है। और इस प्रकार हम बार बार पुनः पुनः इस बहिरंगा शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, बंधक बना लिए जाते हैं, और हमारी चेतना इसी प्रकार से ढकी रहती है, और इतना अस्थाई प्रभाव हम पर डालती है कि हम सोचते हैं कि ये जगत ही सब कुछ है ना। हमारे जो इस शरीर से संबंध है वही हमारे लिए सब कुछ है। इस तरह हमारी भौतिक चेतना जो है वह हो जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हमारा जो संबंध किससे है, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। माया से क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत आकर्षण है, और माया देवी स्वयं जीवों को बिना परखे हुए, बिना शुद्ध किए हुए भगवान के पास नहीं जाने देना चाहती है ना। इसीलिए इस संसार में जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, इसीलिए इतना सुंदर भी हमको लगता है, क्योंकि एक तो हमारा ज्ञान ढका हुआ है, ऊपर से ये क्या है, आध्यात्मिक जगत बहुत अधिक जो है क्या है, सुंदर है और सारी सुख सुविधाओं से युक्त है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या होते रहते हैं, आकर्षित होते रहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जो चूहा होता है ना, चूहा जो क्या होता है, घर में स्वतंत्र घूमते रहता है, यहाँ वहाँ जो भी वस्तु उसको चाहिए वो उस पर क्या करता है, उसको खाता पीता है और घूमता है, एक घर से दूसरे घर जाता है, इस प्रकार वह स्वतंत्र रहता है। लेकिन जब क्या होता है, उसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाता है ना, तो पिंजरा लगाया जाता है, उसमें खाने के लिए कोई वस्तु जो है वह रख दी जाती है। तो बाहर तो भले ही उसको इतने प्रकार का खाने का वस्तु मिल रहा है,
लेकिन फिर भी क्या होता है, उस पिंजरे में रखा हुआ जो भी खाने का चीज है उसके प्रति वो क्या हो जाता है, आकर्षित होता है, और वह आकर्षित होकर उस पिंजरे के अंदर जो है वो क्या होता है, चला जाता है, और इस प्रकार जाकर के वहां पर फंस जाता है ना। तो इस प्रकार हम भी माया देवी के द्वारा इसी प्रकार इस संसार के आकर्षणों से बंदी बनाए जाते हैं, है ना, और निरंतर इस पिंजरे में कैद होकर के कष्ट पाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो बंधन का कारण क्या है, हमारा अपनी इच्छा, हमारी काम की भावना और भोग करने का जो है हमारा जो मनुष्य का जो भी इच्छा होता है, इसके कारण ही हम इस भौतिक संसार में क्या हो जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं, और बार बार यहाँ के कष्टों को भोगते हैं, और भोगते भोगते इतने आदी हो जाते हैं कि लगता है कि इस संसार में जो कुछ है वही सत्य है, वही शाश्वत है, और हमको इसको प्राप्त करने का प्रयास जो है करते रहना चाहिए, संघर्ष जो है निरंतर करते रहना चाहिए, यही जीवन है। इसी प्रकार हम समझते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमारी माया, हमारी जो शुद्ध चेतना है वो माया के द्वारा ढकी रहती है। तो इसीलिए इस प्रकार जो है हमारा ज्ञान जो है यही तक सीमित हो जाता है, और हम इस भौतिक संसार से परे कुछ भी जो है नहीं देख पाते हैं, और इस कारण से इस संसार में रहते हुए 3 प्रकार के कष्टों को भोगते रहते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है ना, कि अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव क्रियाएं होती है ना। तो इन जो भी इस सारे भौतिक अभिव्यक्ति है ना, जो भी इस संसार में घटता है, जो भी हमारे द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा मनुष्य जो है वह 3 प्रकार के तापों को, 3 प्रकार के कष्टों को भोगता है, जो कि हर एक मनुष्य के जीवन में आता है, जो अधि भौतिक, अधि दैहिक, अधि आत्मिक, है ना। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, अधि भौतिक, अधि आत्मिक और अधि दैविक क्रियाएं, जो अधि आत्मिक क्रियाएं उन्हीं को अधि दैहिक क्रियाएं भी कहा जाता है ना। तो इस 3 प्रकार के जो कष्टों को हर एक मनुष्य जो है वह प्राप्त करता है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अधि आत्मिक या फिर अधि दैहिक, है ना। तो ये 2 प्रकार के कष्ट होते हैं। तो एक तो शारीरिक भी हो सकता है, और दूसरा जो है वह मानसिक भी हो सकता है। जैसे कि हमारे शरीर में तरह तरह के बीमारियां हो जाती हैं, और उसके कारण हम कष्ट को भोगते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो हमारा मन भले ही शांत है ना, मन से हम संतुष्ट है, लेकिन हमारे शरीर में इतने प्रकार की बीमारियां हो जाती है तो इस प्रकार से जो हम इन कष्टों को पाते हैं, अगर क्या है, खाने पीने, धन दौलत है, खाने पीने को सब कुछ है, लेकिन डायबिटीज है तो हम मीठा नहीं खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करना पड़ता है खाने पीने को, है ना। तो रात को नींद नहीं आती है। तो इस प्रकार ये कष्ट, ये व्याधियां होती हैं हमारे शरीर में। और अगर शरीर स्वस्थ है तो बहुत सारी मानसिक परेशानी आ जाती है, बहुत सारे, हमारा व्यापार जो है वह ठीक नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। तो इस प्रकार जो है मानसिक रूप से हमें कष्ट जो है की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार अधिभूत क्या होता है, ये भौतिक है ना, जो कि इस भौतिक संसार से संबंधित होता है। इस भौतिक संसार में जो भी हमें प्राप्त होते हैं, वो या तो हमारे अपने संबंध भी हो सकते हैं, हमारे जो शरीर से संबंधित रिश्ते भी हो सकते हैं, अपने पुत्र से, अपने पति से, या अपने आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनसे, या फिर जो इस जानवर पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं, है ना, सांप बिच्छू पाए जाते हैं, इनसे भी क्या होता है, हमें कभी कभी जो है कष्ट जो है वह प्राप्त होता है। तो ये सारे क्या है, अधिभौतिक कष्ट जो है वह कहे जाते हैं। और तीसरे प्रकार का कष्ट है अधिदैविक। तो ये अधिदैविक जो है देवताओं के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, जैसे कि भूकंप के रूप में, वर्षा के रूप में, चक्रवात के रूप में, इस प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप कभी कभी हमें सहना पड़ता है। और ये सारे प्रकार के कष्ट जो है इस भौतिक संसार में रहते हुए हर एक जीव जो है वो क्या करता है, प्राप्त करता है। और ये सब हमारे अपने ही कर्मों का प्रभाव है। और जो हमें ये शरीर प्राप्त होता है, ये जीवन प्राप्त है, ये भी किस कारण से है, हमारे अपने ही कर्मों का प्रभाव है। अगर हम इस प्रकार के कर्म करते हैं, अगर हम तमोगुण में रहते हुए कोई कर्म कर रहे हैं, इससे केवल और केवल क्या प्राप्त होता है, तमोगुण ही, ये इससे अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है। और योनियां भी, या तो पशु योनि, वृक्ष योनि, या किसी भी कीड़े मकोड़े की योनि जो है वह प्राप्त हो सकता है, जिससे क्या होगा, निरंतर निरंतर हम क्या भोगते रहते हैं, कष्ट जो है वह भोगते रहते हैं। और लेकिन माया के प्रभाव में रहते हुए क्या सोचते हैं, यही जो है सुख है, ऐसा जो है मनुष्य जो है वह सोचता है। लेकिन
किस प्रकार इससे मुक्त हो जाए हम लोग, है ना। ये क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास जो है वह करना चाहिए, या फिर हमारा बहुत सौभाग्य कि हम इसके विषय में ना भी सोचे तो भी क्या हो, हमें ऐसे भक्तों का संग मिल जाए या भगवान के नाम का श्रवण हम कर पाए। तो क्या होता है, इस प्रकार हमारे इस भगवान की कृपा से हम क्या करते हैं, इस प्रकार जो है इस संसार से, भवबंधन से या इस शरीर से छूट सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इससे छूटने का जो उपाय जो है वह बताया गया है, वो क्या है कि प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर, है ना, जो भी प्रामाणिक स्रोत या फिर भगवान के परम भक्त है, अगर उनसे सौभाग्य से अगर हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो फिर हमारे जो ज्ञान, जो कि किससे ढकी हुई है, माया से ढकी हुई है, इसमें परिवर्तन आता है ना। और इस प्रकार हम क्या सोचते हैं, फिर हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम क्या करें, अपने इस मनुष्य जीवन का, इस शरीर का क्या कर सके, हम सदुपयोग करें, भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की भक्ति करें, है ना। और इस जो वास्तव में जो मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भले ही इस संसार में रहता है और तरह तरह के सुख उपभोग करने के लिए बहुत सारे जो है श्रम करता है, लेकिन वास्तव में इतना श्रम जो है करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने जो आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं, तो फिर भगवान ने रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था भगवान स्वयं करके रखते हैं, है ना। जैसे क्योंकि हम तो जीव हैं, ये सारा कार्य कर सकते हैं, लेकिन क्या जो पशु पक्षी हैं, ये अपने ये कार्य कर सकते हैं, अब मतलब अपनी जीविका का साधन क्या वो जुटा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो खाने पीने की व्यवस्था होती है, तो इसी प्रकार हम मनुष्य हैं, हमारे भी खाने पीने की व्यवस्था भगवान के द्वारा करके दी गई है ना। तो इसके लिए बहुत अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे इस शरीर को बहुत आवश्यकता नहीं है। शरीर जो है वह बहुत साधारण जो है, अगर उसको भोजन प्राप्त हो या केवल 2 कपड़े प्राप्त हो, तो भी हमारे शरीर का पूर्ति हो सकता है, जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन हमारे मन का क्या करेंगे, है ना। मन को अधिक से अधिक जो है उसकी आवश्यकता होती है। मन जो है बोलता है कि नहीं, ये साधारण खाना नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, या हमें 2 कपड़े से पूरी अलमारी भर के कपड़े चाहिए, है ना। तो इस प्रकार ये इच्छा किसकी है, हमारे अपने मन की होती है। इसीलिए हम भगवत गीता में बार बार ऐसा हमें भगवान के द्वारा बताया गया है कि हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को संयम में रखना है। तो ये इस प्रकार का संयम हमें प्राप्त करना है। इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमारा ज्ञान जो क्या हो, मुक्त हो, है ना। भगवान का ज्ञान जो है वह प्राप्त कर सके। और ये हम कैसे संभव है, जब हम प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करते हैं, है ना, भक्तों से श्रवण करते हैं, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार जो है मुक्ति के विषय में सोच सकते हैं। जैसे कि जो अर्जुन है ना, अर्जुन जो क्या था, प्रारंभ में वो युद्ध से भागना चाहता था, युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी अपने जो उसकी इंद्रियों की जो इच्छा थी, वो जो सोच रहा था कि मुझे इससे नरक प्राप्त होगा, मुझे इससे पाप लगेगा, मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूं, है ना। तो इस प्रकार सोच करके वह युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे ज्ञान जब प्रदान किया, आत्मा ज्ञान दिया, तो वह फिर ऐसा कार्य करने को तैयार हो गया। और वो जो सोचता था, जो कि क्या कर सकता था, भले ही वो सोच रहा था कि मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में वो किससे बंध जाता है, इससे बंधन में बंध जाता है ना। लेकिन भगवान ने क्या किया, उनको पूरी तरह से मुक्त किया। तो इस प्रकार जो भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमें क्या करती है, मुक्त करती है, इस शरीर से भी, इस संसार से भी मुक्त कर देती है। तो इस प्रकार श्रवण जो है वो बहुत आवश्यक, जैसे कि प्रभुपाद जी जो विदेशों में गए और उन्होंने कैसे लोगों को जो है बदल दिया, है ना। जो कि हिप्पी थे, जो कि नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, है ना, जिनका ज्ञान जो है क्या था, जो किसी भी प्रकार से कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, उनको भगवान के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, फिर भी वो कैसे बदल गए, कैसे ये सब कुछ संभव हुआ, क्योंकि प्रामाणिक, है ना, प्रामाणिक गुरु के द्वारा उन्होंने श्रवण किया था, प्रभुपाद जी के द्वारा श्रवण किया। प्रभुपाद जी स्वयं परम शुद्ध, है ना, भगवान के परम भक्त थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के सानिध्य में रहने के कारण, उनसे श्रवण करने कारण जो उनका जो ज्ञान था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे शुद्ध होता गया, और इस प्रकार वो क्या हो गए, मुक्त हो गए।
तो इसी प्रकार जो हमें क्या करना है, इस प्रकार भगवान के नाम का निरंतर श्रवण करना है और जो भगवान के नाम का स्मरण करते रहना है, उच्चारण करते रहना है जपा के माध्यम से, जिससे हमारा शरीर, हमारा हृदय और हमारे जो पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म है वो सब कुछ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम अगर संगति करते हैं ना, इस प्रकार हमें संगति प्राप्त होती है, भक्तों की संगति प्राप्त होती है, क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो कैसे जागृत हो सकती है, जब इस प्रकार का संग मिलता है, क्योंकि जैसा जिस प्रकार का संगति मिलता है, हमारा जीवन जो है उसी आधार पर ढल जाता है ना। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए और भगवान का के नाम का स्मरण जो है वह करते रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन के सारे जो कष्ट है ना, जो इस भौतिक कष्ट है, इससे हम क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं और आनंदमय हमारा जीवन जो है क्या बन सकता है, आनंदमय हो सकता है, भगवान की भक्ति जो हमें प्राप्त हो सकती है। तो हमें यही प्रयास करना है और इस कलयुग में बहुत सरल उपाय है, हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक महामंत्र हमारे जीवन के सारी समस्याओं का क्या है, समाधान है। तो हमें निरंतर निरंतर बहुत शुद्धता के साथ प्रयास करते रहना चाहिए कि हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, जप करते रहते हैं और श्रवण करते रहें। इससे हमारी आंतरिक शुद्धता हमें प्राप्त होगी और भगवान की भक्ति भी हमें प्राप्त होगी। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अति सुंदर, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा, बहुत हरे कृष्ण नाइस हरे एक्सप्लेन। बोल हरे। हाँ हाँ आया।